श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ नवमोऽध्याय। युधिष्ठिरादि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत उवाच। इति भीत प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवित्सया, ततो विनशनं प्रगाद यत्र देवव्रतोपतत। तदा ते भ्रातरः सर्वे सर्वस्वे स्वर्णभूषिते, अन्वगच्छन् रथे विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। भगवानपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जय। स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेरविव गुह्यके, दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्रुतमिवामरम्। प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुगा सचक्रिणा। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षश्च सप्तम राजर्षश्च तत्रासन द्रष्टुं भरतपुंगवम्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः। वसिष्ठ इंद्रपदं स्त्रियुक्तो गुत्समदोसितः। कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन। अन्ये च मुनयो बह्यन् ब्रह्मण ब्रह्मरातादयो मला। शिष्ये रूपेता जग्मु कश्यपाङ्गीरसादयः। तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्। कृष्णं च तत्त्वप्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं। हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान्। अभ्याचष्टानुरागास्त्रेन्धीभूतेन चक्षुषा। अहो कष्टमयोऽन्यान्यं यद्यूयं धर्मनन्दनः। जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया। संस्थिते तीर्थे पाण्डो प्रथा बालप्रजावधू। युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। सर्वकालकृतं मन्ये भवता च यदप्रियं। सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावली।
यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वक्रोदरः कृष्णो श्रीगाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत न हस्यं कहिर्चिदाचिद्राजन पुमान वेदविधिस्थितं यद्वि जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपिः। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, ग्रसमद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सही सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुवीतो नाथ पाहि प्रजाप्रभु एष वे भगवान् साक्षादाद्यो नारायण पुमान् मोह्यन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णीषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातु लेयं प्रियं मित्रं सुरत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौरदादथ सारिथं सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यान् हंकृते तत्कृतं मति वैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूकोऽनुकम्पितं यन्मे सूत्यं जत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरं रोगी मुच्यते कामकर्मभिः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विधानधर्मा नृषीणां चाणुश्रवताम्। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से
लोगों को मोहित करते हुए यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्यरागोपाधिभ्याम मान्मातो भय लक्षणान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगत धर्मान समाव्यास सयोगतः धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मप्रदवत् तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तुत्रायण तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विर्मुक्तसंगम मन आदि पुरुषे कृष्ण लसत पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलिति द्रव्यधारयत विशुद्धया धारणया हताशुभ स्तदीक्ष्य येवाशु गतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम स्तुष्टावजन्यं विसृज जनार्दनं। श्रीभीष्मोवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषी यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौराम्बरं दधाने वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवध्या। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग से वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे
वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधि तुरगर जो विधूम्र विश्वक कचलूलित श्रमवार्यलंकृतास्य मम निशित शरे वीरभिद्यमान त्वचि विलस कचेस्तु कृष्णात्मा सपदी सखीवचो निशम्य मध्ये निजपर्योर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबध्या कुमती महर्दात्मविद्याय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवलुप्तो रथस्य घृतरथचरणोऽभ्ययाच लद्गु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशीखतो विशीर्णदश छतपरिलुप्त आततायिनो मे प्रसभ मभीससार मध्वयद्धार्थं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। विजय रथ कुटुंब आततोस्त्रे धृतहय रश्मिनी त्रक्षीये क्षयणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यर्मिह निरीक्ष हतागता स्वरूपम ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः
कृतमनुकृत्यवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व मुनिर्गण नपर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् अर्हणमुपवेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एषा विरात्मा तमीमं हमजं शरीरभाजां हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदशमिव नेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोह सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिर्वृत्तिभिः आत्मायान्यमान मावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत सम्पद्य मानमाज्ञाय भीष्मब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयासीव दिनात्ये तत्र दुन्दुभयोर्नेतुर्देवमानववादितः सशंसुः साधवो राज्ञां खाद्पेतु पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मूर्तदुःखितोऽभवत् तुष्टुर्वुर्मनयो धृष्टां कृष्ण तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजाव्यहं पितरं सान्त्वयामास गान्धारी च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी, वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से और अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीच जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत
साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिरराज्य प्रलम्भो नाम नवमो अध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण